अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलम शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम से अहम ख़बरों से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। अमरीका और भारत समेत क्वाड तंजीम के क़याम की चीन और बांग्लादेश ने की मजम्मत। कोरोना वबा के ख़ात्मे से पहले ही अमरीकी नायब सदर ने दिया एक और वबा से तैयार रहने का इशारा। बिल गेट्स तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना वैक्सीन फार्मूला देने नहीं राज़ी। फ़लस्तीन में आम इंतखाबात को मनसूख करने के हक़ में इसराइल मिस्र की सालिसी हुई नाकाम। और जर्मनी की मुस्लिम आबादी में हो रहा है इजाफा, 6 सालों में 9 लाख मुहाजिरीन हुए मुंतक़ल। नाज़रीन, अभी कोरोना वायरस का खैर ख़त्म भी नहीं हुआ कि अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आलमी रहनुमाओं को संजीदगी से अगली आलमी वबाई बीमारी से निमटने के लिए काम शुरू कर दें। कमला ने अपने खाके में सेहत के निज़ाम तक रसाई को बेहतर बनाने, साइंस, सेहत कारकुनों और ख़वातीन की फलाह व बहबूद में सरमायाकारी, ज़ाती हिफाजती साजो सामान, वैक्सीन और टेस्ट मैनुफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफ़ा करने की तलक़ीन की। कमला के मुताबिक गुज़िश्ता साल से वबाई अमराज के दौरान बहुत कुछ सीखा गया है और अब आराम से रहना गैर दानिशमंदाना होगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रिश्चियन वॉल्जर ने कहा कि कोरोना वायरस जैसे मर्स वबा में अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। ये कोविड ही की तरह है जो जल्द मुंतकिल हो जाता है, और अगर मर्स वायरस फैलता है तो इसके नताइज कोरोना से ज़्यादा संगीन होंगे। हम नाज़रीन को याद दिला दें कि मौजूदा वबा से निमटने में दुनिया तकरीबन नाकाम रही है, और अब क्या ये इशारे है कि कोरोना के ख़ात्मे से कबल ही कोई दूसरी वबा भी आ जाए। हम आपको बता दें कि दुनिया के वायरस माहिरीन ने मर्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नामी वायरस की पेशनगोई की हुई है, जिसे कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक बताया जा रहा है। बांग्लादेश और चीन ने अमेरिका के मातहत क्वाड ममालिक की तंजीम के क़याम की मजम्मत की है। क्वाड ममालिक में अमेरिका, हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया ममालिक शामिल है, जो अपने स्ट्रैटेजिक मुआहदे मिलकर साथ बढ़ाएंगे। इस सिमत में बांग्लादेशी सदर अब्दुल हमीद ने चीन के वज़ीर दिफ़ा जनरल वी फेंगे से 2 तरफ़ा टेलीफोनिक मुलाकात में कहा कि बांग्लादेश और चीन एक दूसरे के देरीना तजुर्बाकार दोस्त और काबिल एतमाद स्ट्रैटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। चीन के वज़ीर दिफ़ा जनरल वी फेंगी ने कहा कि चीन और बांग्लादेश को जनूबी एशिया में फ़ौजी इत्तेहाद क़ायम करने और तसल्लुत पसंदी पर अमल करने के लिए ख़ित्ते से बाहर की ताक़तों के ख़िलाफ़ मुश्तरका कोशिशें करना चाहिए। क्वाड ममालिक तंजीम का क़याम ख़ित्ते में चीन के बढ़ते हुए दावों के दरमियान स्ट्रैटेजिक बहरुल काहिल में अपने ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ के लिए हुआ है, जिसका पहला ऑनलाइन इजलास 12 मार्च को होगा। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने क्वाड के क़याम की सख्ती से मुखालिफत की है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ममालिक के माबैन तबादले और ताउन को तीसरे फ़रीक़ के मफादात को निशाना न बनाया जाए। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना वैक्सीन फार्मूला देने से इनकार कर दिया है, वो भी ऐसे दौर में जबकि कोविड-19 से 31 लाख अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं और 15 करोड़ से ज़्यादा लोग आलमी तौर पर इस वबा का शिकार हुए हैं। इसके बावजूद बिल गेट्स ने तरक्की पजीर ममालिक से वैक्सीन बनवाने के फार्मूले के पैटर्न को आम करने से इनकार कर दिया है। वैक्सीन फार्मूले को आम करने के ताल्लुक से बिल गेट्स ने कहा कि ये दानिशवराना मिल्कियत नहीं। हालांकि फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसे कंपनियों के साथ वैक्सीन बनवाने का फार्मूला दिया गया है, लेकिन अब तक बाकायदा मंजूरी वाली कोई वैक्सीन फैक्ट्री नहीं है जो मुकम्मल तौर पर महफूज वैक्सीन बनाए। आलमी तौर पर बिल गेट्स के जवाब का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का एक इंटरव्यू तज़ाद का शिकार हो गया, जब उन्होंने अपने मुतज़ाद बयान में कहा कि हमारा आइन कुरान है और रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अब कोई सज़ा और क़वानीन कुरान की क़दीम 100 साल पुरानी इल्मी तशरीह पर मबनी नहीं होना चाहिए। वली अहद ने अपने इंटरव्यू में हरीफ मुल्क ईरान के साथ अच्छे ताल्लुक़ात के उम्मीदों का भी इजहार किया और कहा कि वाशिंगटन में सऊदी अरब और बाइडन इंतज़ामिया बाहमी तशवीश के बेशतर उमूर पर मुत्तफ़िक़ हैं। बिन सलमान ने सऊदी हुकूमत के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब यानी वहाबियत की तालीमात से दूरी इख्तियार करते हुए कहा कि रियासत में कोई भी शख्स या मकतब फ़िक्र मौजूद नहीं है जिसको इस्लाम से मुतालिक महदूद रखा जाए। सलमान ने तज़ाद से पुर इंटरव्यू में कहा कि इंतहा पसंद नज़रिया भी किसी के मुजरिम होने के लिए काफ़ी है। याद रहे कि बिन सलमान ने सऊदी अरब में ख़वातीन के ड्राइविंग पर पाबंदी ख़त्म करने, मर्दाना सरपरस्ती के पाबंद क़वानीन को ख़त्म करने के साथ साथ सऊदी अरब में सिनेमा घरों और महफ़िल मौसीक़ी की इजाज़त दे रखी है।
صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ نے اپنے عہدے کے توسیع کے خلاف بڑھتے عوامی احتجاج اور عالمی دباؤ کے بعد مذاکرات پر واپسی کا اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے صومالیہ میں تاخیر سے ہونے والے انتخابات سے متعلق بھی مخالفین سے بات چیت کا اندیا دیا۔ اس سے قبل صومالی صدر کی میعاد میں توسیع کے خلاف ملکوں میں جگہ جگہ عوام اور فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ سمیت یورپین یونین اور امریکہ نے صومالیہ میں انتخابات منعقد نہ ہونے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے پابندیاں عائد کرنے کا انتباہ دیا تھا۔ اس کے بعد صومالی وزیر اعظم محمد حسین روبل نے صدر کے بیان کی حمایت کی اور سیکورٹی فورسز سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیرکوں میں واپس چلے جائیں۔ صومالی صدر نے اپوزیشن رہنماؤں پر بھی زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات بند کرے جس سے صومالیہ کے استحکام کو نقصان پہنچے، کیونکہ صومالیہ پر عالمی پابندی عائد ہوتی ہے تو عدم استحکام کے شکار اس ملک کو بڑے پیمانے پر نقصانات برداشت کرنے ہوں گے۔ مصری حکام کا کہنا ہے کہ فلسطین میں 15 سال بعد عام انتخابات منعقد ہونے کے امکانات کم ہیں، کیونکہ اسرائیل کی مقبوضہ علاقوں میں انتخابات کی اجازت نہ ملنے سے فلسطینی اتھارٹی انتخابات منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حماس انتخابات منعقد کرنا چاہتی ہے، حالانکہ اسرائیل انتخابات کو منسوخ کروانے کے لیے ویٹو کا حق رکھتا ہے۔ اس سے موجودہ صدر محمود عباس کی فتح پارٹی کو فائدہ ہوگا۔ عباس کو ڈر ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں میں حماس سے ہار جائیں گے۔ مصری حکام کے مطابق مصر فلسطین میں انتخابات کے سمجھوتے کے لیے اسرائیل سے بات چیت کر رہا ہے، لیکن یہ کوششیں اب تک ناکام ثابت ہوئیں۔ مصری عہدیدار کے مطابق عالمی برادری مقبوضہ مشرقی یروشلم میں کسی بھی گارنٹی کے بغیر ووٹنگ نہیں چاہتی۔ مرکز اطلاعات فلسطین کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم میں 6000 رائے دہندگان کو ماضی کے معاہدے کے مطابق اسرائیلی ڈاک خانے کے ذریعے اپنا ووٹ جمع کروانے کی ضرورت ہوگی، جبکہ دیگر 1,50,000 افراد اسرائیلی اجازت کے ساتھ یا اس کے بغیر اجازت کے ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اسرائیل اجازت لینے والے فیصلہ کن ووٹرز کی تعداد بھلے ہی کم ہو، لیکن مشرقی یروشلم کے فلسطینی دعووں کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی شرکت عالمی طور پر اہم ہے۔ جرمنی میں پچھلے 6 سالوں میں مسلم آبادی میں تقریباً 9 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے۔ بدھ کو شائع ہونے والے سرکاری سروے کے مطابق جرمنی میں مسلم آبادی 5.5 ملین کے قریب ہو گئی ہے۔ یہ آبادی جرمنی کی کل آبادی کا تقریباً 6.5% ہے۔ جرمنی کے ہجرت اور پناہ گزینوں کے لیے فیڈرل آفس یعنی BAMF کے صدر ہینس ایکارڈ سومن نے کہا کہ مشرقی وسطیٰ کے ممالک سے نقل مکانی کے نتیجے میں حالیہ برسوں کے دوران مسلم آبادی کا گروپ زیادہ متنوع ہو گیا ہے۔ سومن نے کہا کہ تجزیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے چند سالوں میں جرمنی میں مسلمانوں کی تعداد 6.5% سے بڑھ کر 18% تک ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی عالم اسلام سے آج کی اہم خبریں۔ دیگر خبریں، تصحیح اور تصاویر کے لیے ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔